Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter arithmetic progression. Arithmetic progression के assertion and reason के questions आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन लो। असर्शन एंड रीजन के दो स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। और ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, ऑप्शंस हमारे सेम रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Then C ऑप्शन है हमारा assertion is true but reason is false. Then D ऑप्शन है हमारा assertion is false but reason is true. इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं। पहले हम स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, फिर इसमें से हम देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए हमारा असर्शन स्टेटमेंट में क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन 184 इज द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3,7,11 डैश डैश। असर्शन स्टेटमेंट में हमें बोला गया है 184 जो है हमारा वो 50th टर्म पर आता है और सीक्वेंस उसका क्या है 3,7,11 और सो ऑन। ठीक है। और रीजन वाला स्टेटमेंट देखिए, रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है हमें, द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का जो हमारा AP है वो ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चेक कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट हम लेते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें ले रहे हैं हम असर्शन वाला पार्ट। असर्शन में हमें क्या बोला गया है, द पोजीशन ऑफ 184 इज इन द सीक्वेंस। किस सीक्वेंस पे गिवन है इसको हम फाइंड करते हैं। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी nth टर्म निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। तो अब सबसे पहले हमें जो जो वैल्यूज इसमें चाहिए वो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। हमें सीक्वेंस क्या गिवन है 3,7,11। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा a क्या हो जाएगा 3 और d निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा t2 माइनस t1। तो t2 क्या हो जाएगा 7, 7 माइनस t1 क्या हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा हमारा d 4। ए मिल गया, डी मिल गया हमें। फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं और ए एन की जगह हमें क्या वैल्यू गिवन है 184, ये nth टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे हम 184 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3 प्लस एन हमें गिवन नहीं है और डी हमने कितना निकाला 4। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 184 एज इट इज 3, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 184 एज इट इज रहेगा, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4n एज इट इज 3 और -4 ये हो जाएगा -1। तो 184 एज इट इज रहेगा, -1 है इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। 184 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 185 इज इक्वल टू 4n। n की वैल्यू निकालनी है, 185 एज इट इज रहेगा, 4n से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में और n एज इट इज। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 46.25 nn। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये कौन सी टर्म है 50th टर्म है, यानी कि असर्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे रॉन्ग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो असर्शन वाला हमारा पार्ट जो है फॉल्स है। और हमें nth टर्म में क्या बोला गया था, हमें रीजन वाले टर्म्स में क्या बोला गया है, रीजन हमारा पार्ट देखना, nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा जिसमें असर्शन फॉल्स है और हमारा रीजन क्या है ट्रू है। तो ये देखिए हमारा डी ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम इसमें, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो गया हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, असर्शन स्टेटमेंट में कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5, -1, -3, 7 सो ऑन इज
4। हमें बोला गया है, हमें एक AP की सीरीज दी गई है और उसमें हमें बोला गया डिफरेंस क्या है, 4 है। और रीजन वाले स्टेटमेंट में देखिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP A, A + D, A + 2D सो ऑन इज गिवन बाय D इज इक्वल टू होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो चेक कर लेते हैं हम स्टेटमेंट्स, कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में डी भी बोलते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो असर्शन वाले पार्ट में देखिए हमें सीरीज क्या गिवन है, पहले हम यहाँ सीरीज लिख लेते हैं। हमें सीरीज कितनी गिवन है यहाँ पे, 5, -1, 3, 7 सो ऑन। तो इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो हमें d इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है हमारा -1, सॉरी सेकंड टर्म हो जाएगा -1 और फर्स्ट टर्म क्या है -5। तो ये माइनस एक फॉर्म लेगा और -5, यानी कि सेकंड टर्म माइनस होता है फर्स्ट टर्म। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यानी कि यही हमें असर्शन वाले पार्ट में गिवन था, यानी कि असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा जो गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से अगर हम देखें रीजन वाले स्टेटमेंट में भी हमें क्या दिया गया है, सीरीज दी गई है और सीरीज के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है d हमारा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर both a assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and R is the correct explanation for assertion। यानी कि इसमें ऑप्शन ए ऑप्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।